इसमें सनम कितना आप समझते हो कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपका बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है या आप खुद एक बड़ा आदमी है, औरत है, तो आपका मैनर देखे शुरू तो बचपन से ही होता है ना। बिल्कुल तो पेरेंट्स के लिए क्या है? सो आमना दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें दो सवालों को देखना पड़ेगा। क्या पेरेंट्स are ready to be parents? Absolutely. Or are they really considering it to be their priority to be parents? क्योंकि देखिए डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो पेरेंट्स अब हैं वो पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारा बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है, एकेडमिकली भी एंड वर्क वाइज भी। बट मे बी ऑन द फोर फ्रंट दे आर ओके विद द फैक्ट कि क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, मॉरल्स चेंज हो रहे हैं, तो समहाउ एथिकल स्टैंडर्ड पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ दिया भी जा रहा है या मॉरल बैरोमीटर्स अगर चेंज हो रहे हैं, सो इट इज़ ओके गो विद द फ्लो। हाउएवर इट्स बिहेविंग और बिकमिंग लाइक अ एपिडेमिक। यस, बिल्कुल ठीक। फिर ये जो एपिडेमिक जो बन रहा है उसके बाद ये एक सिस्टम बन रहा है। सिस्टम के बाद ये आपके हर लूक इन कॉर्नर में एग्जिस्ट करेगा, बट यू विल लेफ्ट विद नथिंग बिकॉज इट्स गोज इन इंग्लिश। एक कहावत है, आइदर यू इन्फ्लुएंस और यू गेट इन्फ्लुएंस्ड। यस, जब आप पावर बहुत ज़्यादा अनट्रेंड कैटेगरी को दे देते, इन दिस केस बच्चों को दे देंगे, तो क्या होगा कि वो पावर मिसयूज़ होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो हम मैनरिज्म पे बात करें, एथिक्स बेसिक घर से जो हम सीखते हैं। अब मैंने आजकल लोगों को, बच्चों को देखा है, अगर बच्चा सलाम नहीं करा तो पेरेंट्स आर सो ओके विद इट कि मेरा बच्चा शाय है। मतलब ये कौन सी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कौन सी इसको डिफेंड कर रहे हैं चीज़ को कि मेरा बच्चा सलाम नहीं करता। जैसे आप किसी के घर जाएं, आई मेक श्योर कि मेरे घर कोई भी आया हुआ है, अगर मेरा बच्चा कमरे में लेटा हुआ है, अपने टीवी पे है या अपने लैपटॉप पे कहीं भी है, ही और शी मस्ट कम आउट एंड से सलाम टू द गेस्ट। चाहे आप और मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ भी सनम बताई हुई कि अगर तुम्हारा वाइब भी नहीं मैच हो रही ना, एक जो नया वर्ड आ गया, मेरी वाइब नहीं मैच हो रही, मेहमान आए, उनके बच्चे आए, हम छोटे बच्चे जब होते थे तो इस तरह होता था कि किसी के बच्चे आए हैं तो अगर मेरी बेटी कह रही है अम्मा मेरी तो दोस्ती नहीं, मैं वहीं जाके कहती थी कि दोस्ती नहीं है तो करनी है। बाहर आओ, बैठो, बात करो, इंटरैक्ट करो। कोई घर आया उसको अपने कमरे में लेके जाओ। अब क्या होता है, बड़े बड़े घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, बच्चे अपने कमरों में हैं। मतलब हम पूछे जा रहे हैं, बच्चे नहीं। और कहाँ मेरी अपनी मतलब इन लॉज में ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं जो ओह माय गॉड, ये वो क्या सुपर डुपर एजुकेशन हो गई, सब कुछ हो गई, दे डोंट इवन से सलाम। एंड सनम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ उनको फैशन लगती है। एब्सोल्युटली। तो ये किस किस्म की एजुकेशन है फिर? मतलब आप सलाम नहीं कर रहे, आपके ये बेसिक एथिक्स में आता है। मतलब अगर आप घर में नहीं करे, आप अपने मेहमानों को नहीं करे, तो आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाके कैसे करोगे? सो आमना, इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने, बल्कि आई थिंक द पल्स ऑफ द सोसाइटी। यस, इट्स बिकमिंग अ पल्स बिकॉज नो मैटर हाउ बिटर द ट्रूथ इज, सच होता है। और ये बच्चों की जो मॉरल डिक्लाइन आ रहा है, द मॉरल फैब्रिक जो हम कहते हैं सोसाइटी का, वो चेंज हो रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि आपका बिलीफ मैकेनिज्म पे काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब बिलीफ मैकेनिज्म कहाँ से आता है? अब आप चाहें तो कहें कि जी आपके रिलीजन से आता है, बट आई समवेयर डिसएग्री, बिकॉज मोर देन रिलीजन वो आपके कल्चरल वैल्यूज से आता है। जो वैल्यूज़ आप फॉरगो कर देते हैं, लीलियंट ले लेते हैं, फिर वो कहीं पास्ट का हिस्सा बन जाती हैं। और जिन वैल्यूज़ को आप लेके चलते हैं वो आपके आज और कल को डिफाइन करते हैं। सो लेट मी पुट इट दैट वे, जो वैल्यूज़ हमें सर्व कर रही हैं एज पेरेंट्स या एज पीपल ऑफ द सोसाइटी, हम उनको आज तक लेके चल रहे हैं और प्रोबेबली लेके चलते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो हमें सर्व नहीं कर रही, जिससे हम इंटेंशनली कोई आउटकम नहीं निकाल सकते, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अगर बिलीव करता है इन अ हाउस होल्ड कि सलाम करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, जी जी, ये एक बिलीव है, राइट? तो इस बिलीव पे अगर हर कोई ऑपरेट कर रहा है तो मॉरल फैब्रिक इन इट सेल्फ वीक है। तो फिर आप बच्चे पे कंप्लीट ब्लेम गेम नहीं दे सकते।